जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एचईएमएम और पैरामेडिकल स्टाफ में आई हुई वैकेंसी और ओवरसीज सिविल इंजीनियर में आई हुई वैकेंसी के फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। मैं हूं हेमंत और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन बता देता हूं ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आए। दोस्तों एनसीएल के जो फॉर्म भरने वाले हैं वो 9/4/2026 से लेकर के 1/5/2026 के अंदर फॉर्म भरना है और पेमेंट की जो लास्ट तारीख है वो 1/5/2026 है। दोस्तों एनसीएल के जो फॉर्म भरने उसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1180 रुपए फीस लगनी है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन को 0 रुपए फीस लगनी है। आप यह पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फॉर्म भरने के लिए जो एज लिमिट है 1/5/2026 को कम से कम 18 साल का और अधिकतम 30 साल का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में या किसी और कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एनसीएल में जो एचईएम ऑपरेटर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली हुई है उसमें 472 पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपका 10th में 55% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में तो 50% और एससी एसटी में तो 45%। नोटिफिकेशन की डिटेल के लिए मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप डिटेल में नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ में 75 वैकेंसी निकली हुई जिसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए जैसे कि नर्सिंग, फार्मेसी, टेक्निकल, ईटीसी। यह जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। और ओवरसीज सिविल इंजीनियर के लिए 30 पोस्ट निकली है जिसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह। इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले फॉर्म किस प्रकार से भरेगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और टाइप करना है एनसीएल और एंटर कर देना है। जिसके बाद आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी www.nclcil.in। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जिसके बाद आप कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद आपको इसमें करियर को चुनना है। करियर के बाद आपको रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी रहेंगी। हम जो फॉर्म भरने वाले हैं एचईएमएम ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और सिविल का फॉर्म भरने वाले हैं। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन। हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जिसके बाद हम कुछ इस प्रकार के वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे जिसके बाद हम वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट हिंदी में पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या इंग्लिश में आपको रीड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार की पीडीएफ आ जाएगी, आप इसको प्रॉपरली रीड कर लें। नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड करने के बाद आगे फॉर्म भरें। दोस्तों कोल इंडिया में अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आप लॉगिन करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कोल इंडिया का पहले फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्ट नेम में हमको सेलेक्ट करना है कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एचईएमएम ऑपरेटर के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आवेदक का यानी अपना पूरा नाम यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। दोबारा से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर अपना वैलिड ईमेल आईडी डालनी है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपना वैलिड ईमेल आईडी डालना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाएगा। हमें यहाँ पर दिया गया कैप्चर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। दोस्तों, जिसके बाद हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड पर क्लिक करके ओटीपी दोबारा से अपने मोबाइल या ईमेल पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल पर प्राप्त ओटीपी को डालना है और वैलिडेट करना है और जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है इसको रीड करना है और दिया गया कैप्चर यहाँ पे एंटर करना है और री-वेरीफाई पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और दिया गया कैप्चर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद हम री-वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने जो मोबाइल नंबर दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने सारी जानकारी आ जाएगी कि आपका जो कैंडिडेट का नाम डाला है वो सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीजें सही होने के बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और री-वेरीफाई सारी जानकारी के चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज फिर से ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। जिसके बाद हमारे सामने अलर्ट आता है, उसके बाद हमें इसको रीड करके ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों, जिसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम यहाँ क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमको आगे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमको गो टू द एप्लीकेशन पर जाना है। दोस्तों, एनसीएल का जो फॉर्म भरने वाला है वो कुछ इस प्रकार से भरने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी भरेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुनेंगे। आपकी जो जन्म तिथि है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपकी जन्म तिथि है उसको आप दोस्तों जन्म तिथि भर देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप इंडियन हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आप किस कैटेगरी को आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप जिस कैटेगरी को आते हैं तो आप यहाँ अपनी कैटेगरी का चुनाव करें। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप एचएमवी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना कंपलसरी है, तभी आप इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने जो कैंडिडेट का नाम डाला था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर कैंडिडेट के पिता का नाम डालना है। आपको यहाँ पर कैंडिडेट की माता का नाम भरना है और अगर कैंडिडेट की यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कैंडिडेट की शादी से संबंधित जानकारी भरनी है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे, डिवोर्स हो चुका तो डिवोर्स पर क्लिक करेंगे और किसी और कोई कारण है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिसके बाद पूछा जाता है कि आप जो एग्जाम से देना चाहते हैं, दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एग्जाम से संबंधित जानकारी भरनी है कि आप किस शहर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले आप उस शहर का नाम भरेंगे जहां पर आप सबसे पहले एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप सभी एग्जाम सिटी को फिलअप करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले नौकरी कर चुके हैं और एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर पहले से आप कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर इसके पहले आप किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या पीएससी सेक्टर में काम कर रहे थे तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी भर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद डेटा हमारा सेव हो जाएगा। उस दोस्तों यहाँ पर हमको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। यहाँ पर हमको भाई एड्रेस भरना है। अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। किस कंट्री के आप रहने वाले हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। किस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। आप किस जिले को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे और वहाँ का पिन कोड क्या है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अलग अलग पता है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पर एड्रेस भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद डेटा हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पर हमको अपनी एजुकेशन से संबंधित जानकारी भरनी है। यहाँ पर हमको 10वीं की मार्कशीट की जानकारी भरनी है। यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भरनी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको जानकारी भरनी है कि हम किस बोर्ड से पास आउट हुए हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। तो यहाँ पर उसकी जानकारी भरेंगे और किस मंथ और किस साल में हम पास हुए थे उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे
और कौन सी स्कूल से आपने पढ़ाई की थी इसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके 10वीं की मार्कशीट में थे उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे और आपकी जो 10वीं है वो परसेंटेज में या सीजीपीए में उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। इसी प्रकार से हम 12वीं की जानकारी भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी एजुकेशन से संबंधित डिटेल सेव कर ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है तो क्लिक हियर टू पर अपलोड पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जो फोटो का साइज है वो 100 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और जो आपने फोटो स्कैन की हुई है वो 200 डीपीआई पर इंच होना डेप्थ पर इंच होना चाहिए और फोटो की जो चौड़ाई और लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर से और 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप ड्रॉप फाइल हेयर पर क्लिक करेंगे और फोटो सेलेक्ट करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की जो आपकी साइज है वो 80 केबी से लेकर के 150 केबी के बीच होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। 10वीं की मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट है 10वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट की जो साइज है वो 100 केबी से लेकर 1 एमबी के बीच होना चाहिए या जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसकी भी साइज 100 केबी से लेकर के 1 एमबी के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। क्लिक हियर टू पर क्लिक करेंगे जिसकी साइज भी 100 केबी से लेकर के 1 एमबी के बीच होना चाहिए। दोस्तों यहाँ हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस अपलोड करेंगे जिसकी साइज 100 केबी से लेकर के 1 एमबी के बीच होना चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट भी एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद हम यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करते हैं और यहाँ पर टिक करते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद हम यहाँ पर जो फोटो हमने अपलोड किए हैं उसको व्यू अपलोड फोटो पर क्लिक करके सारी फोटो अपलोड कर देने के बाद दिया गया कैप्चर यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पॉपअप आएगा आई एग्री पर क्लिक करेंगे जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। आपका फॉर्म भर चुका है। आप इसे क्लोज करके बंद प्रिंट निकाल सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिल सके। अगर आपके दोस्तों को किसी को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे यह चैनल रिकमेंड कर दें ताकि वह उसके पास यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।